मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैट्रिक के 2019 का जो क्वेश्चन बैंक से प्रॉब्लम है, जो कि पिछले 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप उसको जल्दीबाजी में काम कर सकते हैं। विथ ऑप्शन आपको सपोर्ट भी बहुत सारे चीज़ करते हैं, वो कैसे करेगा वो देखिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है उदग्र खंभा है, एक खंभा है और वो छाया, उसका छाया तो बनेगा ही बनेगा। तो छाया और खंभा, ठीक है। अब क्या दिया जा रहा है कि इसका जो छाया का जो लंबाई है वह खंभे का √3 गुना है, तो √3 गुना कर दिए। छाया का जो लंबाई, छाया कौन है, नीचे छाया बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये छाया की जो लंबाई है वह खंभे की ऊंचाई का √3 गुना है, √3 से गुना कर देना है बस, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण, सूर्य किसी तरह से उन्नयन कोण बनाएगी। तो अब हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, उन्नयन कोण हमें थीटा लगाना है। थीटा क्या आएगा, तो इसके सामने का हुआ लंब और नीचे हुआ आधार। क्लियर, ये सब तो जानते होंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं। तो ये लंब बटा में आधार करेगा, मतलब x बटा में x √3 करेगा। इधर क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा। x से x गया ना, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, यहाँ tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हुआ आपके पास, 1 बटा √3। 1 बटा √3 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। 30 डिग्री आंसर हुआ, 30 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या द्वितीय निकाला जाता है, इसके इक्का होने की क्या संभावना है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि पूरे ताश में जो होता है 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में एका की संख्या, जिसमें कार्ड पर ए लिखा हुआ रहता है, आप गौर करिएगा, प्रत्येक तरह के कार्ड पर ए लिखा हुआ होता है। दैट मीन्स ए की संख्या 4, टोटल पत्ते 52, 4 बटा 52, 13 का 52, ऊपर 1 नीचे 13, 1 बटा 13। दैट्स ऑल। फिर है बिंदु इतना किस पाद में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन दिया गया है कि 2√3 है एंड कॉमा -√2। बस देखना क्या है, पाद बताना है। तो आप देखिए कि प्लस में है और माइनस में, शुरुआत में प्लस फिर माइनस, किस पाद के लिए होता है। तो कोऑर्डिनेट का अगर ये आप जानते हैं तो ये प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है, सॉरी माइनस प्लस होता है, और फिर माइनस माइनस होता है, और फिर प्लस माइनस होता है। तो खुद से देख लीजिए, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, दिखा। तो ऐसे करके आप क्लियर एकदम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चतुर्थपाद आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता। देखिए, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन 3.5, क्या इससे गलत है, गलत है। क्यों गलत है, एक से ज्यादा प्रायिकता किसी का नहीं होता। 0.2 हो सकता है, ये तो होगा ही होगा। फिर 0.3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक से कम सब चलेगा। 0 पॉइंट करके कुछ भी लिखा हुआ है सब चलेगा, सब सही है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 60%, 60% क्या है, चलेगा। बहुत बच्चा घबरा जाते हैं 60%, प्रतिशत में तो प्रायिकता हम कभी निकाले नहीं, प्रतिशत में नहीं निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। बट 60 बाई क्या होता है 100, 10 से 10 गया, पॉइंट गया, 0.6, 0.6 आया कि नहीं है। तो 0 पॉइंट करके कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रायिकता होगा। लेकिन जो एक से ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है, जैसे 1.2 लिख दिया, 1.3 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, 3.6 लिख दिया, इस तरह से अगर कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रायिकता के अंतर्गत नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। और tan थीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 3/4। क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा। अब क्या करें, बहुत स्लो काम नहीं करें, थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाइए, थोड़ा बोलिए, फटाफट 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 करिए। 3 का स्क्वायर मारिए यहीं पे, 4 का स्क्वायर, चूंकि आपको पता है कि साइन थीटा का होता है p/m, एच इसमें ज्ञात नहीं है, ये क्या होता है p/b, एच का पता नहीं, एच यहीं पे खटाक से निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हुआ 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। दैट मीन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। इतनी तेजी लाइए आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, इजीली। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के। अब cos लिखा हुआ है, cos 90 डिग्री माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर वाट। cos 90 डिग्री सूत्र में आप याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला बता दिए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, ए, साइन ए, साइन ए का ऑप्शन है, मार दीजिए। निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को तो साफ पहचान है, √10 है तो है, ये अपरिमेय, अपरिमेय है कि परिमेय है, ये अपरिमेय है। पूछता है कि अपरिमेय कौन नहीं है,
अपरिमेय कौन नहीं है, तो ये तो नहीं है ना, ये तो अपरिमेय है। √24 क्या ये अपरिमेय है कि नहीं है, तो इसको भी नहीं चुनना है। फिर आगे √35 ये अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय हमको नहीं चुनना है। तो एक को तो बच ही गया, एक को क्यों बच गया, 121। 121 अपरिमेय नहीं है, कैसे, 121 का वर्गमूल हो जाता है 11। इस सब का नहीं होता, जैसा कि आपको भी पता होगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मसा क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या, सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लिए 3 5, अभाज्य संख्या का जब भी आप HCF निकालेंगे, निकाल के देख लीजिए, 3 5 का निकाल लीजिए, 7 11 का निकाल लीजिए, 11 13 का निकाल लीजिए, 13 17 का निकाल लीजिए, किसी का भी निकालिएगा, रिजल्ट एक HCF बना के देख लीजिएगा। कोई भी अपरिमेय संख्या दो रहेगा, चाहे लगातार रहे, आगे पीछे से रहे, कहीं से भी रहे, अपरिमेय है, HCF 1। ठीक है, दो चर में से दो एक घातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या। देखिए ग्राफ खींचा जा रहा है और ग्राफ में अगर प्रतिच्छेद किया है, तो प्रतिच्छेद किया है तो एक हल वाला वो समीकरण है, जिसको अद्वितीय समीकरण कहते हैं। अद्वितीय हल वाला वो समीकरण हो गया। तो इसमें क्या दिया, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, तो एक हल हमने बताया ना कैसे। ग्राफ वाले का पूरा कैलकुलेशन देखिए, अगर एक लाइन पर काट दिया, एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कट रहा है, एक अद्वितीय हल का हुआ। अगर नहीं काट रहा है, ऐसे समांतर जा रहा है, एक भी हल नहीं है, एक भी हल नहीं हुआ। और यदि ऐसे करके एक और ग्राफ खींचे और उसका भी लाइन उसी पर चला गया, इसमें अनंत हल है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, आपको याद करने के लिए भी उपाय बताते हैं। ई लाइन से ऐसे करके काटे, तो कम से कम ई लाइन का कोई पॉइंट मान लीजिए P था, और ई लाइन खींचे तो इसका मान लीजिए कि Q था, तो P और Q दो को उभयनिष्ठ पॉइंट मिला ना, उभयनिष्ठ एक ही जगह पर है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन ऐसे चला गया, एक लाइन ऐसे, कोई कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है। लाइन को देख करके बताना रहता है कि दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो कहाँ पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से होगा। अब अनंत इसको क्यों कहा गया, क्योंकि एक लाइन पहले से है, इस पर बिंदु मान लीजिए कि बहुत सारा है, P Q R S T कुछ भी है, बहुत सारे हैं, और फिर एक और लाइन अनदर ऊपर से चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये अनदर लाइन गया तो फिर तो उसका भी तो बिंदु सब इसी पर मैच कर गया, मतलब बहुत सारे बिंदु कॉमन में। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो लिखा हुआ है कि -4 2 8 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का। देखो भाई, मध्य बिंदु का नियामक जब भी पूछे, तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए -4 2 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखिए -4 2 लिखा है, एक कोऑर्डिनेट, और फिर क्या लिखा है, 8 और 6। मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछता है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िए दूसरे भाग, इसको जोड़िए दूसरे भाग, तो यहाँ -4 और 8 को जोड़िएगा, -4 + 8 क्या रिजल्ट आएगा, 4 आएगा। 4 में दूसरे भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 2 आ गया। फिर आइए 2 और 6 को जोड़िए, 8 आया, 8 में दूसरे भाग दे दीजिएगा, कितना आया, 4। मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए कुछ नहीं करना है, एक लाइन है, बीचों बीच का बिंदु ले आना है, यानी आधा पर, सीधे आधा बीच में, बीचों बीच करने के लिए किसी भी लाइन का, तो 2 से डिवाइड करेंगे था ना, मान लीजिए कि 10 है, तो हमको सीधे 5 पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। इसीलिए क्या किया जाता है कि शुरुआत का दोनों में ले लीजिए, शुरुआत का जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और x लिए दूसरे भाग, फिर y और y लिए और दूसरे भाग, बस सिंपल मध्य बिंदु का निर्देशांक इतना ही होता है। फिर आइए, लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, गोलगप्पा है, खा जाओ, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर आगे देखिए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक आदमी जो है 24 मीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम किधर होता है, पहले डायरेक्शन क्लियर कर लो, इधर हो गया पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। ये पहले क्लियर रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो कहता है कि 24 मीटर जो है पश्चिम जाता है। चलिए पश्चिम की ओर ले जाइए, 24 किलोमीटर इसको पहुंचा दिए, 24 मीटर, ओके, डायरेक्शन ऐसे दे देना। और फिर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर ऊपर की ओर है, यहाँ से ऊपर उत्तर दीजिए, 10 मीटर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितना दूर, यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब कहता है कि अब यहाँ आ गया, पहले कहाँ था, यहाँ, कितना दूरी पर है अब, तो कितना दूरी पर है, तो दिख नहीं रहा है कि हमको समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज फटाक से इसका स्क्वायर h निकाल देंगे, तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, 676, और 676 का स्क्वायर रूट कर दीजिए,
पता होगा, जैसा कि h निकालने के लिए क्या किया जाता है, h बराबर होता है क्या, इसका स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ओवर रूट कर देते हैं। वही काम डायरेक्ट करो फटाक से, 676 26 का 676 का वर्गमूल 26 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि 6 8 9 x 13 का माध्य जो है कितना है, माध्य जो है क्या लिखा हुआ है 10 है। अरे भाई आपको कल वाले वीडियो में ही जस्ट बताए हैं कि माध्य कैसे आप निकालेंगे, उसका एकदम शॉर्टकट तरीका भी बताया गया और लॉन्ग कट तरीका भी, जैसे भी आपको क्वेश्चन आता है उस हिसाब से बता दिया गया। यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, जरा सा देखिए, इसमें माध्य निकालने के लिए नहीं दिया बल्कि माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए दिया, चर पद जो एक आध अंक छूटा हुआ है उसको निकालने के लिए दिया गया। सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे सब कुछ जोड़ करके जय अंक उतना से भाग, कितना हो गया 8 6 14, 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 होता है 23, 23 और 13 कितना हो गया, 23 और 13 हो गया 36, 36 प्लस 1 36 प्लस 1 इतना का मतलब 36 प्लस 1। अब कहे गए हम 5 गो बराबर कितना हुआ 10। क्लियर, यहाँ से यहाँ पे डालिए 50 और इधर कितना हुआ 36 प्लस x, 36 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 36, रिजल्ट कितना हुआ 14 आया। चर का मान आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसका अगर मान लीजिए कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है समझ में कि का करें हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो इसका एक और सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ x के जगह पर ही ना हमको वैल्यू पूछेगा, तो इसमें क्या करिए कि ऑप्शन नंबर पहला डालिए यहाँ पर, तो सब जोड़े हैं तो आया है 36 और 36 में पहला ऑप्शन हमको क्या डालना पड़ेगा 12, 36 और 12 कितना होता है, 36 और 12 48 होता है। 48 में 5 से भाग दे पाइएगा तो 5 से भाग देने से कभी 10 आएगा, मान तो क्या है 10 है ना, तो हम भाग दे देंगे तो 10 हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गया, पहला नहीं हो सकता। 13 36 से हमको जोड़ करके आया है 13 जोड़े तो 49, 49 भी 5 से नहीं है कटता, तो दूसरा ऑप्शन भी गया। फिर इसके बाद 14, तो 36 में 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 50, अब 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आया ना। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्यूरेसी आपको धीरे धीरे आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, 5 cos थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब पूछा जाता है कि 3 tan थीटा बराबर क्या, 3 tan थीटा बराबर क्या, कुछ नहीं करेंगे भाई, पहले यहाँ से 5 को हटाइए इधर, तो cos थीटा बराबर व्हाट यू गेट 3/5, 3/5 यानी कि आपको b/h पता है, क्या निकालना पड़ेगा p, क्यों, क्योंकि tan थीटा आपको निकालना है। तो यहाँ से p निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट के अंदर जाइए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर करेगा 9, घट करके आया 16, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। तेजी तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे में काम होने वाला नहीं है। 4 3 वैल्यू क्या 3 tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p बटा में b, ठीक है, 3 गुने b कितना होता है 4, 4 डाल दिए, b कितना होता है b देखिए यहाँ 3 ऑलरेडी है cos थीटा में b/h, ठीक है, 3 से 3 गया कितना आया 4। आ रहा है समझ में, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं यदि आप थोड़ा भी तैयार है तो। आइए, कहता है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है, नहीं वाला पकड़ना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में देखिएगा जरा, तो इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का क्यूब एंड बराबर x इंटू एक्स का स्क्वायर एंड -1। इसको कैसे पकड़े कि ये द्विघात है कि नहीं, द्विघात होने के लिए क्या, द्विघात नहीं होने के लिए क्या चाहिए कि उसमें पावर 3 हो जाए या पावर 1 हो जाए, यही तो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पावर 3 चढ़ल है तो निश्चित रूप से पावर 3 बना देगा इसको, हम पूरा सूत्र नहीं तोड़ने जा रहे। अब इसको देखिए, इसके साथ जब गुना होगा तो ये पावर 1 है और इसके साथ जब मिलेगा तो पावर 3 बना दिया इसको भी। तो ये बताइए कि इधर भी पावर 3 हो गया, इधर भी पावर 3 हो गया, तो ये द्विघात कहाँ। आगे देखिए, इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करिएगा तो पता चल पाएगा। कैसे एक्सपेंड करेंगे सो दिखाते हैं। जैसे x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको क्या करिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने का मतलब क्या, इस तरह से बढ़ाइए जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो x क्यूब, फिर 2 का क्यूब तो 8, फिर इसका स्क्वायर गुना ही होता है तो x का स्क्वायर गुना इतना करिएगा तो एक्स स्क्वायर 2 और 3 से और गुना हुआ तो 6x का स्क्वायर, और फिर इसको पर करिएगा स्क्वायर तो 4 4 3 12 12x, और इधर क्या आया,
इधर में देखिए x गुने एक्स स्क्वायर करिएगा तो x ही हो गया, और इसमें करिएगा तो x हो गया, इसे ही कट गया। क्या ये स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है। पहला क्वेश्चन में ही हमको दिखने लगा कि द्विघाती है, कुछ कर रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। आपको शुरू में लगा कि मैं तो पावर 3 है, मैं तो पावर 3 है, पावर 3 के चलते आप काट दीजिएगा, जबकि क्या है द्विघात है। ठीक है, पावर 3 खाली नहीं, पहला तो हमने दिखा दिया आपको कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये देखने में लग रहा था बट ये द्विघात निकला। तो आपको ये द्विघात नहीं चाहिए, द्विघात वाला नहीं ऑप्शन चाहिए, माने जो द्विघात नहीं है, ये तो द्विघात हो चुका। अब एक और देखिए ऑप्शन क्या दिया, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे करके लिखा। इसमें कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है, इधर तो स्क्वायर का कोई नंबर ही नहीं आने जा रहा है, क्योंकि 2 से गुना करिएगा तो 2x और 6, इधर करिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही जाएगा, तो ये क्या देगा, इधर दे दिया इतना, तो ये तो एक्स स्क्वायर दिख ही रहा। दैट मीन्स ये भी द्विघात है, जो कि हमको ऑप्शन में क्या खोजना है, कौन द्विघात नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए x माइनस 2 और फिर है x प्लस 2। अब देखो भाई ये तो सूत्र होता है, सूत्र नहीं जानते हैं आप, सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी पर चलोगे तो ए स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, तो ये भी तो द्विघात दे ही थी। 5 से कोई काम नहीं है, 5 मान लीजिए कि लेफ्ट राइट होगा, अभी तो 5 6 10 जो भी होना होगा हो जाएगा, बट इसमें तो परिवर्तन नहीं ना आएगा। अब हमको खाली क्या देखना है, पावर 2 है ना, है, तो 3 ऑप्शन नहीं है, तो चौथा ऑप्शन मारो। चौथा ऑप्शन देखने भी नहीं जाएंगे क्या है, सीधे मार दीजिए आंसर है द्विघात। ओके फाइन। 16 नंबर देखेंगे, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर क्या। देखिए लिखा है कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर क्या। ऐसा क्वेश्चन आप स्टूडेंट फ्रेंड के मैथ में देखे होंगे पक्का। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहला आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जब कोण है, त्रिभुज से कंडीशन, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 होता है ना। यहाँ से बी प्लस सी, चूंकि बी प्लस सी दिया है तो बी प्लस सी निकालो, तो ए कहाँ जाएगा, माइनस में, तो बी प्लस सी बराबर क्या मिला, 180 माइनस में ए मिला। क्लियर है। अब क्या करिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिए, बल्कि या रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। आपने बी प्लस सी बराबर इतना लाया, अब आगे इसमें फिल करिए, तो बी प्लस सी बराबर क्या बनेगा, 180 माइनस ए और बट्टा में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से यहाँ भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, साइन 180 में 2 से भाग देंगे तो 90, और इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बटा में 2। क्लियर है। अब साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस ए बटा में 2। दिखा, कॉस ए बटा में 2 आ गया। आपको ऑप्शन में है, मार दीजिए आराम से, सी नंबर आंसर होगा। अब आइए 17 नंबर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घर में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घर बनाए जाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें भी बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे, कुछ नहीं लगाना है। अगर आपको कहा जाए कि किसी में से काट करके, पिघला करके, ऐसे करके बनाना है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर भुजा है घन का, आयतन निकालने के लिए 3 बार गुना कर दे, 6 गुने 6 गुने 6, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, छोटा साइज में, 2 भुजा होना चाहिए, तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब इससे काटिएगा तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या पारा पारी कर दीजिए, 2 तिहाई 6, इसे भी काटिए 2 तिहाई 6 या 2 तिहाई 6, क्या बचा ऊपर, 3 गुने 3 गुने 3, क्या मतलब होता है 27, आंसर हुआ 27। 27 देख लीजिए, आंसर है कि नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि शून्यक क्या है, कौन शून्यक है, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बच्चे बहुत फंसते हैं। जरा सा देखिए, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 दिया हुआ, व्हाट कैन यू डू नेक्स्ट। आप क्या कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें लगाइए, कह रहा है कि का एक शून्यक है, कौन शून्यक है, हम नहीं बनाएंगे गुणनखंड, हमको ऑप्शन से चाहिए। ऑप्शन डालिए, पहला ऑप्शन 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसमें 2 डालिए तो 3 दूनी 6, माइनस क्या हुआ 4, 6 4 10, 10 में से 4 गया 6, 0 नहीं आया, ठीक है। तो ये हमको 2 वाला से नहीं कर रहा, पहला ऑप्शन गया। 4 रखिए, 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और इसमें 4 रखिएगा तो कितना होगा 12, और इसमें 4 के 4। अब देखिए 12 4 16, इधर हो गया माइनस में 16, इधर हो गया प्लस में 16, गया काम से, क्या हो गया आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो जरा लाइक का बटन दबाते जाइए और शेयर मारते जाइए, ठीक है, उससे उत्साह हमारी बढ़े। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, अभी तक कोई बाधा नहीं आई है। 54 51 48 45
ऐसे करके दिया हुआ और पूछता है कि 10वां पद ज्ञात करिए। क्लास में हम बराबर, फिजिकल क्लास में मेरा चलता है, उसमें बराबर बच्चों को बताते हैं यदि तुम्हें नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि एपी का क्वेश्चन है और इसमें 10वां पद पूछे चाहे 20वां पद पूछे, खाली गिनती गिन देना है बस। कितना का अंतर पर है देखिए, 3 घटते जा रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है। अगर आप लगातार 3 घटा भी दें तो भी तो आंसर आ ही जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 45 में से 3 घटाए तो कितना आया 42, 42 में से 3 घटाए कितना आया 39, 39 में से 3 घटाए कितना आया 36, 36 में से 3 घटाए कितना आया 33, और फिर 33 में से 3 घटाए कितना आया 30। क्या पद हुआ? 10वां पद हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 27 आ गया। तो 27 कैवा पद है? 10वां पद। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन ला सकते हैं, फटाक से आंसर आ जाएगा। इसमें कोई नियम कानून नहीं हुआ, ठीक। लेकिन अगर कानून से बनाना चाहते हैं तो पहला पद क्या है? ए 54। डी क्या है? तो डी निकालने का तरीका होता है कि ठीक अगले पद में पिछला पद घटाइए। तो आप सोच करके देखो, 51 में 54 घटाइए तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में आया, तो माइनस में आया डी, डी आया माइनस में 3। अब क्या निकालना है? T10। T10 का सूत्र क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए क्या है? 54 है, 54 को 54 लिखिए। एन क्या है? एन है आपका 10वां पद निकालना है। 10वें पद का क्वेश्चन हुआ है, 10वां पद ज्ञात करो। तो 1 गुने डी माइनस 3। अब आगे करिए 54, 54 प्लस अभी कितना 9, 9 दिया 27, माइनस में क्या हो गया 27, 54 में से गया 27, आ गया कि नहीं? तो बताइए ये आसान है कि ये आसान है? दोनों ही आसान है। जो व्यक्ति ब्रिलियंट है, जो बच्चा ब्रिलियंट है, वो ज्यादा इससे जल्दी ला लेगा ना कि इससे ला लेगा। इससे ला लेगा तो वो भी अच्छा, इससे ला लेगा तो भी अच्छा, लेकिन इजिली ला सकता है। इसमें कोई खोपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, खाली गिनती गिन लेना पीछे की। नेक्स्ट होगा दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में भी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी हम बनाएंगे नहीं, आंसर गिराएंगे डायरेक्ट। कैसे? सो देखिए, दो त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक हम R1 मान लेंगे, एक R2 मान लेंगे। R1 को हमने मान लिया 2x, R2 का मान लिया 3x। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और H1 मान लिए हम 5x 5y, और H2 मान लिए हम क्या 3y। ठीक है, तो यहाँ से हम R और H दोनों का अनुपात ले लिए। अब क्या कहता है कि आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। कितना आसान है, आयतन का अनुपात निकालने में कौन सा जा रहा है? V1 बटा V2 लिख लीजिए। यहाँ बताइए बेलन है कि नहीं? बेलन ही होगा पक्का, बेलन। हाँ, बेलन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H सूत्र होता है ना। तो अब हम इतना कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं, चलिए लिख भी देते हैं। चलिए हटाइए, लिख भी दिए। ठीक है, अब क्या पाई से पाई तो ऐसे भी चला जाएगा, कुछ भी डालिएगा पाई तो दोनों में मिल जाएगा ना। अब बात रही R का। R क्या है भाई? 2 है, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, 4x का स्क्वायर गुने H क्या है 5y, 5y को 5y प्लेस करो, नीचे आ जाओ। R स्क्वायर कितना है भाई? फिर से आ जाओ 3x, 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x का स्क्वायर गुने H क्या मिलेगा? 3y। दिखा, इससे ही गया कि नहीं गया? इससे ही गया कि नहीं गया? और कोई कटने नहीं जा रहा। 5 का 20, 9 27, 20 अनुपात 27। देखिए, अगर आप और ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं, फटाक से खाली इसका स्क्वायर गुने ही और इसका स्क्वायर गुने ही, डायरेक्ट जो रेशियो आएगा डायरेक्ट आंसर। यानी 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 गुने हो गया 5, नीचे आइए 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने हो गया कितना 3, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको डिटेल्स में जाकर के करने जाते हैं और हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर। देखिए दिया हुआ है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? कौची दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल दिया, वृत्त की त्रिज्या पूछता है, क्या दिक्कत है? पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। देखिए जहां भी आपको क्षेत्रफल नहीं निकालने के लिए दे रहा है, डेट मीन्स वहां पर आपको सूत्र से उस वैल्यू को बराबर कर लीजिए। क्षेत्रफल नहीं निकालने के लिए दे रहा है, परिधि निकालने के लिए नहीं दे रहा है, आयतन निकालने के लिए नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि उस वैल्यू को सूत्र से बराबर कर दीजिए तो ही आएगा। अब आइए, इसका वैल्यू होता कितना है? 22/7। पाई का वैल्यू डाल दिए, आर का स्क्वायर रहने दो 38, 5 पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से नीचे आ जाएगा 1 पॉइंट के जगह पर, उसके आगे का 10। अब क्या करोगे? यहाँ 7 को सीधे ले जाइए तो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा 7, 22 को यहाँ लाएंगे, नीचे आकर के चला जाएगा 22। ठीक है, ओके फाइन, दिख गया कैसे हमने किया से।
अब आप कैलकुलेशन करोगे भाई रफ पेज में तो ऐसे कर सकते हो इजीली। अब कैसे करेंगे, 11 दूनी 22 हुआ, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 से हमने काट दिया दोनों को। और तो कुछ कटने जा नहीं रहा है। हाँ, कोई बच्चा क्या करेगा कि इससे भी काटना चाहेगा, काट भाई, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, कोई बात नहीं, हमें तो वही चाहिए था। इधर हमारा बचले का जी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर हमको उधर क्या आ गया, 7 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या होगा भाई, तो दोनों पर स्क्वायर है, आप रूट कर सकते हो ऐसे करके, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 7/2 3.5 चीजें आंसर। देख लो 3.5 है आंसर क्लियर। फिर इसके बाद एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। -5 7, ये क्या है -1 3। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। जिन बच्चों को कभी अभी तक कोऑर्डिनेट का ही सूत्र नहीं याद हुआ है, कभी याद करने की जरूरत नहीं है आज के बाद। देखो कैसे करेंगे, रूट के अंदर घुसा दीजिए पहले, ठीक है। फिर ये नंबर जो है इस नंबर में इस नंबर को घटा दीजिए, क्या करेंगे -5, फिर -1, तो क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस, अब 7 है तो 7 माइनस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। फाइनली मतलब हमने किया क्या कि x में x को घटा दिया और स्क्वायर, फिर y में y को घटा दिया और फिर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या है आपको -5 और 1 के साथ रिलेशन 4 का स्क्वायर हुआ 16, फिर यहाँ से भी देख रहे हैं 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 हुआ 32 हम लिखने नहीं करेंगे, 2 गुने लिख देंगे 16 और 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 2, ऐसा ऑप्शन होगा तो ठीक है ना, तो कोई ना कोई का ऑप्शन होगा ही। ऑप्शन देखते रहिएगा क्या है, तो रूट में देखिए ऑप्शन दिए कि 4√2। बहुत बच्चा क्या है 32 ला करके बोलते रहेगा कि अब क्या करें, अब तो हमको 32 आ गया 32 आ गया 32 आ गया, 32 आ गया नहीं उसको तोड़ो वहीं पे, तुम ऑप्शन के साथ चल रहे हो ना, ऑप्शन देखते रहो, आंसर तुम्हारे सामने होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दो संख्याएं a बराबर 18, दो संख्याओं a और 18 है। क्या है दो संख्या, एगो a है और एगो 18 है। कहता है कि लसा और मसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, लसा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है मसा दिया हुआ है। मसा 2 दिया हुआ है और लसा कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। लसा 36 मसा 2, एक संख्या ये है दूसरा संख्या 18। याद करिए आपको क्लास में बताया गया होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ठीक है। यानी 1 गुने 18 बराबर 36 गुने 2, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से क्या करोगे, अगर थोड़ा सा समझदारी है तो नीचे लाइए इस 18 को, 18 दूनी 36, 2 दूनी के क्या हुआ 4, यानी ये बराबर 4 इज योर आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सब। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बने रहिए। और भी जो सेट्स है 2020 का, 2018 का, 2017 का, सर सब बना दीजिए, सब सोल्यूशन कर दीजिए ताकि हमें परीक्षा में किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए हम आते हैं। इसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, देखिए ये वृत्त है, अब वृत्त का केंद्र है ये, ठीक है। अब वृत्त के केंद्र से कितना दूर का रहा 13, तो केंद्र से कर लीजिए 13 सेंटीमीटर दूर। मान लीजिए कि P कोई बिंदु है। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। स्पर्श रेखा आपको पता होगा कि सटा करके ऐसे खींच दिया जाता है, स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसका नाम डाल दीजिए A, ठीक है। ये स्पर्श रेखा होगा, कितना लंबा है 12। अब कहता है कि ये त्रिज्या क्या होगा, ये त्रिज्या निकालिए, OA निकालिए, त्रिज्या निकालिए। समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, आपने नियम पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा पर अगर वृत्त की त्रिज्या जाकर मिले तो वहां पर लंब हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 90 बना तो समकोण बना कि नहीं बना, तो ये 13 है, ये 12 है। व्हाट इज इट, R निकालने का तरीका वही पाइथागोरस पर में पुराना 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 169 में से 144 घटा दीजिए, आएगा 25, 25 का वर्गमूल निकाल दो, आ गया 5। आया, ऐसे ही करना। फिर आगे नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, दिया है कि किसी वृत्त के केंद्र, ये तो हो गया। चलो अब हम चलते हैं 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात। चलो ये तो फुलटन का क्वेश्चन हो गया, बच्चे लोग का क्वेश्चन है।
इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन चलिए आपके लिए मीडियम में ही करते हैं जैसे आप करते हो। चलो भाई, एलसीएम करने का आप लोग यही तरीका जानते होंगे, कोई भी मास्टर ऐसे ही सिखा देते हैं। चलिए आप ही के तरीके से, कितना आ गया, 4 3 12, 12 5 60, 60 आपका एलसीएम आ गया कि नहीं। अब बात रही एचसीएफ का, तो जरा सा हम एचसीएफ शॉर्टकट में कर देते हैं। 5 से सब कट जाता है, ठीक है, 5 से सब कट जाता है। देखिए 5 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर को उठा करके देखिए सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सब कट रहा है, सब कट रहा है, दैट मींस एचसीएफ इज 5। हो गया। आप अपने हिसाब से एचसीएफ निकाल के देख लीजिएगा, 5 आएगा। और फिर क्या करता है, उनका अनुपात चाहिए, तो लसा हमको 60 और एचसीएफ आया 5, यहाँ से काटिएगा तो 12 5 60, क्या आया, ऊपर 12 नीचे 1, 12:1 आया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबाते जाइए, 2 बार 4 बार 10 बार जैसे भी दबा सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे लिख रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14, 2 6 10 14 में कौन सा पद विरासी है, कैवा पद विरासी है, कैवा पद विरासी है, टीएन बराबर 82। यही आपको सोचना है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, 82 कैवा पद है। तो इसके लिए बिना फॉर्मूले का होगा नहीं, तो फॉर्मूले आपको पता होगा, फॉर्मूले कैसे हम करते हैं। चलिए देखेंगे, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे ए, फिर क्या लिखेंगे डी। व्हाट इज ए, पहला पद को बोलते हैं, तो हो गया। और डी क्या बोलते हैं, अगला पद में से पिछला घटाइए, तो 6 में से 2 गया 4, डी बराबर आ गया 4। फिर क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा टी एन बराबर क्या है, 82। देखिए इसी में इसको डाल दीजिए, तो टी एन का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर कितना, 82। ए का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 रखिए। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू नहीं पता है, एन का पते रहता तो यह निकालने की जरूरत था जी, नहीं, एन तो निकालना है। ये 2 उठा करके इधर पहुंचाइएगा, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस होगा, तो क्या कर देगा, इसको 80 नहीं कर देगा, कर दिया, कर दिया 80। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद आपके पास क्या दिख रहा है, 4, यानी n माइनस 1 इक्वल गुने 4 बराबर 80। यहाँ से काटिए, 20 चौका 80 हुआ कि नहीं, 20 चौका 80 हो गया। अब क्या, n माइनस 1 इक्वल टू 20, n और 1 को उधर राइट साइड में ले जाइए, तो 1 इधर से उधर गया तो प्लस कर जाएगा, यानी 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21। यानी 21वां पद आपका क्या है, 82 है। क्लियर, तो देख लीजिए 21 वगैरह दिया हुआ है कि नहीं आंसर में, 21वां पद तो लिख ले। फिर लिखता है कि कॉट थीटा, याद करिए ट्रिगोनोमेट्री का पूरा हम सूत्र पढ़ा चुके हैं, उसमें जाइए देखिए लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, टेन थीटा बराबर, तो जस्ट इसका उल्टा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, पकड़ लीजिए। फिर लिखा हुआ है कि P इतना मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु हमेशा याद रखना बाबू, मूल बिंदु इसको कहते हैं जहां पर x और y कटते हैं, तो मूल बिंदु की दूरी कह रहा है, तो P दिया हुआ है -6 और 8, ठीक है। मूल बिंदु से कितना दूर है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 और 0 है, 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक है। इसके बीच की दूरी क्या हो गया, तो इसके बीच की दूरी देखिए कैसे होता है, 6 का स्क्वायर करिएगा, सीधे 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 जो रहे माइनस में प्लस में नो प्रॉब्लम, इससे तो आपको कोई काम ही नहीं, ठीक है। खाली जो रहता है यहाँ पर उसका स्क्वायर करके जोड़िए, 6 6 36 8 8 64 64 3600, 100 का वर्गमूल कितना आया, 10, 10 आपका हो गया आंसर। देख लीजिए 10 है कि नहीं, 10 सिक्का आंसर मिल रहा है, मिल रहा है ना। चलिए आपको लग रहा होगा कितना जल्दी जल्दी कैसे हो जा रहा है, जल्दी है जल्दी होगा। आप 2 बार 4 बार देख लीजिए वीडियो, इतना बाद आप भी ऐसे ही दौड़ने लगेगा। फिर चलिए cos 1 डिग्री, फिर है cos 2 डिग्री, फिर है cos 3 डिग्री, फिर है cos 90 डिग्री, दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ। अब कैसे करिएगा, देखो कैसे होता है। क्या पूछता है, इतना का वैल्यू क्या है, मूर्ख बना रहा है, मूर्ख, हमको मूर्ख बना रहा है कि बच्चा गुना करित रहे, चार्ट देखेगा वो चार्ट का बढ़ जाएगा उसका, क्यों, चार्ट में तो उसका 1 डिग्री का वैल्यू है ना, दे वहां तो स्टार्ट है 30 डिग्री से, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, आपका कपार खराब हो जाएगा। आप सोचते रह जाइए कि कहाँ से लाए कहाँ से लाए कहाँ से लाए। पहले ये देखिए ये सब है किस रूप में, सब गुना के रूप में, ठीक है। और हमको कह क्या रहा है कि 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री लिखते जाओ 90 डिग्री तक लिखते जाओ।
है ना, और सब का वैल्यू डाल के गुना कर रहा है, तो लिखने में भी 1 आध घंटा लग जाएगा इसको। तो हमारा सोल्यूशन कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। सिंपल उपाय है, cos 90 डिग्री का वैल्यू देखिए चार्ट में जाकर के 0 लिखा हुआ, और 0 गुने हीरो, इधर कितनों रहे, इधर से 0, सबका वैल्यू क्या आने जा रहा है 0, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ माने cos 89 तक। मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू आए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, और गुने 0, क्या रिजल्ट आएगा लास्ट में 0 आएगा ना, परफेक्ट, तो 0 आएगा, दिस इज 0। फिर करने कहाँ है, आप देख लीजिए उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर दिया होगा जिससे कि वैल्यू सॉलिड हो जाएगा 0। तो यहाँ पर cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ओके फाइन। आगे देखिए, यदि दो समरूपों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है, बात तेरी, देखिए 64 और 121 दिया हुआ है, 64 एगो दिया हुआ है ऊपर, और एगो नीचे का दिया हुआ है, एगो 121 दिया हुआ है, और कहता है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात, कुछ नहीं करने जाएंगे, ऐसे गोल कहीं चढ़ा दीजिएगा। और इसका वैल्यू क्या है 8 नीचे 11, खत्म खत्म। अगर ही दिया रहे पूछे क्षेत्रफल का अनुपात, बस स्क्वायर खाली कर दीजिएगा। हाँ तो बच्चों, आपका क्वेश्चन जो है लगभग 30 तक पहुंचा है, और वीडियो थोड़ा लंबा होते चला जा रहा है, तो हो सकता है बच्चे लोग को बोरिंग लगने लगे। तो धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट करके बताइए, और आपको कहाँ से कहाँ तक का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस खाली पढ़ने के लिए रेडी रहिए, और इस तरह का इतना इम्पोर्टेंट और वीआईपी वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, दूर दूर तक जितने भी रिलेटिव है वहाँ तक फैला दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो से उनको लाभ मिल सके, या जो बच्चे पढ़ चुके हैं 10वां वो समझ करके फिर से एक बार सीखने का प्रयास करें, उनका बेस मजबूत हो सके, फंडामेंटल ठीक हो सके, और अदर बच्चों को भी इसी तरह से सिखाने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, शायद मैं अगले वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।